हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो क्लिनिकल रिसर्च है और जितनी भी रिसर्च हमने की है, क्लिनिकल डेटा जो भी हमारे पास है और जो WHO के अनुसार या जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो रिसर्च की है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में आप यदि सोशल मीडिया पे, गूगल पे यदि जाएं और पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट ओपिनियन लोगों की हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारा साइंटिफिक सही डेटा भी है, बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन भी हैं। लेकिन मोर देन 80% इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, डबल ट्रायल्स के बाद की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों के अपने पर्सनल बिलीव और अपने ट्रायल्स, उस पे भी बहुत सारी बात की गई है। तो ये जो आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेके, फूड को लेके, मेडिसिन को लेके कि डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो रिवर्सल पे काम कर रही है, रिवर्सल पे कि भाई डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। देखो, मैं डायबिटीज़ रिवर्सल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का पक्षधर हूँ। राइट मेडिसिन आप लें, राइट आप फूड लें, एक्सरसाइज करें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी बीमारी हो, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर आप बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो रिवर्सल है वो भी एक्सपर्ट के अंडर ही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनको मेटाबॉलिक साइंस के बारे में डीपली नॉलेज हो, वो ही आपका रिवर्सल करें तो वो आपके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ना सर्टिफिकेशन है और ना ही वो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो रिवर्सल की बात करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो एसोसिएटेड फैक्टर को कई बार भूल जाते हैं कि डायबिटीज़ तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि आपका एक मतलब खाली पेट जो डायबिटीज़ है वो या तो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा या फिर एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका लिवर है, जो किडनी है, उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो डायबिटीज़ को देखने के लिए बॉडी को पूरा समझना पड़ेगा, मेटाबॉलिक साइंस को पूरा देखना होगा, तभी जाके हम जस्टिफाई कर सकते हैं डायबिटीज़ के साथ। देखो, सीधी सी बात यह है डायबिटीज़ में जो आपको बुनियादी रूप से समझनी चाहिए कि डायबिटीज़ एक कैलोरी की डिसीज़ है। डायबिटीज़ इज़ ए डिसीज़ ऑफ द कैलोरी। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी खाना खाएं उससे आपको शुगर, कार्ब्स कम या ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस आप कार्ब ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में कुछ बुनियादी बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जनरली डायबिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। यदि अचानक आपका वेट कम होता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको फंक्शनल वीकनेस लगती है, आपको सेक्सुअल वीकनेस आती है, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो सकती है। या फिर आपको मेटाबॉलिक चेंज आ रहे हैं कि आपको ओबेसिटी आ रही है, या फिर आपका फैटी लिवर हो गया है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या गट से संबंधित चेंज आ रहे हैं, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो सकती है। उसको फिर आपको देखने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले हम बेसिक ये समझें कि डायबिटीज़ आखिर आती क्यों है। उसके 5 स्टेप्स हैं, पाँचों स्टेप्स को आपको समझना होगा, तो जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और फिर आप अपने को एजुकेट करने के बाद डिसिप्लिन कर सकते हैं। और एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। डिसिप्लिन इन द टर्म्स ऑफ द फूड, इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग, इन टर्म्स ऑफ द एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यंग एज में जो कैलोरी लेते हैं वही कैलोरी, वही फूड हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब यंग एज होती है बच्चों की तो आपके मसल्स के ब्लॉक्स बनने के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, आपको ज़्यादा फैट चाहिए हार्मोन्स के लिए, क्योंकि ग्रोइंग जो एज होती है उसमें प्रोडक्टिव वर्क बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट बॉडी मैनेज कर लेती है और हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं यंग एज में। लेकिन जैसे 30 के बाद हमारे बॉडी के अंदर सेकेंडरी चेंज आना शुरू होता है तो हमें उतनी कैलोरी की, उतने कार्ब्स की, उतने फैट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो कार्ब्स, जो कैलोरी, जो फैट, जो फूड हम 20 ईयर की एज में ले रहे होते हैं वही हम 30 के बाद भी लेते हैं, और वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो सबसे बड़ा कॉज है हमारे डायबिटीज़ का।
मेरा कहने का मतलब ये है कि 30 के बाद आपका फूड बदलना चाहिए, 40 के बाद आपका फूड बदलेगा, 50 के बाद आपका फूड बदलेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको फाइबर ज़्यादा चाहिए, आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स ज़्यादा चाहिए, आपको इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, आपको फैट और प्रोटीन कम करना चाहिए, और आपको नेचुरल रिसोर्सेज से फूड लेना चाहिए। लेकिन ये बदलाव हम नहीं करते। तो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा मतलब फूड लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, हमारे फूड में बहुत ज़्यादा कार्ब्स, पैकेट फूड, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, पैकेट फूड, ये सब होता है, स्ट्रेस आ जाता है, और एक सेडेटरी लाइफ स्टाइल का शुरुआत होता है, यानी हम एक पॉस्चर में लगातार बने रहते हैं। स्मोक, गुटखा, ये भी कई बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी लाइफ में। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, आपको ओबेसिटी स्टार्ट हो जाएगा, फैटी लिवर स्टार्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगा, आपका गट का हेल्थ बदलने शुरू हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे क्या होता है कि या तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यानी आप डायबिटिक होंगे तो आपको हाई ब्लड शुगर होगा, वीकनेस आएगी, डिप्रेशन होगा, फंक्शनल वीकनेस आएगी। और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो आपको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, और कॉरोनरी आर्टरी डिसीज यानी दिल दिमाग की बीमारियों का खतरा शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है यूरिक एसिड। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़ होगा, आरएसडी होगा, रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़, गाउट होगा, आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी चेंज आना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी बॉडी में स्वेलिंग, स्टिफनेस, और मल्टीपल जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। और आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड होगा तो आपको जॉइंट पेन होगा, हेयर फॉल होगा, स्किन ड्राई होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका चेंज आएगा, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो डिक्लाइन करेगी। तो ये सब बुनियादी चेंज क्लिनिकल चेंज के रूप में आपके सामने आते हैं। बट इन सब का रूट कॉज मेटाबॉलिक चेंज होता है, यानी पेट के स्वास्थ्य का बदलना। खान पान वही रहता है, व्यायाम हम करते नहीं, कैलोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसको हम खर्च करते नहीं, ये सबसे बड़ा कारण है। यदि आपको डायबिटीज़ से बचना है, डायबिटीज़ को मैनेज करना है, उसको रिवर्सल करना है, तो इस बुनियादी बात को आपको समझना होगा। अब उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले पैकेट फूड, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब बंद करें। कैलोरी की आवश्यकता समझें। आप 1500 से 1800 कैलोरी लेना शुरू करें। जनरली हम 2500 कैलोरी लेते हैं। कैलोरी उतनी ही लें जितनी आपको ज़रूरत है। प्लस आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ना लें। फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझें। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, दैट इज़ डायरेक्टली हेल्पफुल। अच्छी नींद लें, क्योंकि ये हार्मोनल डिसीज़ भी है, क्योंकि ये स्ट्रेस से ट्रिगर होती है बीमारी। डायबिटीज़ चीनी खाने से, शुगर खाने से नहीं होता है, लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो किसी भी फॉर्म में वाइट फूड, चीनी, चावल, मैदा, ये सब अवॉइड करें। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल और मैदा और किसी भी और फॉर्म में रिफाइंड फूड अवॉइड करें। नेचुरल फूड लेने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप नेचुरल लेंगे। जूस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। डायबिटिक पेशेंट के लिए जूस रिकमेंडेड नहीं है, वो किसी भी तरह का जूस हो। आप पूरा कंप्लीट फ्रूट्स खाइए। अपने खाने में ओट्स, पोहा, खिचड़ी, दलिया, ये सब शामिल करिए। दरदरा खाना खाइए, तो आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ में आपका शुगर लेवल, पीपी और फास्टिंग काफ़ी रेगुलेट हो गया, कंट्रोल हो गया है। और आपकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड दवाई हैं वो कंटिन्यू करें, और यदि आपको रिवर्सल पे जाना है तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही रिवर्सल पे जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।